धरती पर उपासना का प्राचीन और गौरवशाली इतिहास हमें गर्व महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ हमें एक सही रास्ते का भी ज्ञान कराता है, जिससे हम भक्ति मार्ग में सफल हो सकें। धार्मिकता और आध्यात्मिकता ही वह शक्ति है जिनसे मानवता ने सदैव अपने उद्देश्य को पूरा करने का मार्ग ढूंढा है। इस आध्यात्मिक यात्रा में ऐसे महत्वपूर्ण पहलू का परिचय होगा जिसने हमारे समय से पहले के महर्षियों और धार्मिक विचारकों के मनोबल को प्रेरित किया है। जी, यहाँ बात हो रही है शिवलिंग की। विद्योत्तर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदिकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। विद्योत्तर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक में वो निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। विद्योत्तर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43। इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे तुम्हें दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। मेरे ईश्वर रूप को सकलत्व जानो, और यह निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रों, तुम नित्य इसकी अर्चना करना। यह सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता है कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे, इसलिए अपने लिंग गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशर्म पूजा सब हिंदुओं में देखा देखी चली आ रही है। आप मंदिरों में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। ये पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया, वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। शिव पुराण भाग 1 में विद्योत्तर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में लिखा कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। इस तरह की बकवास तो शरारती बच्चा जो पुराने समय में पशु चराता था वो पाली किया करता था, जो वाद विवाद में अन्य बालक से कहता था कि ले मेरे इस गुप्तांग की धोख मार ले। यही दशा शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पूज्य पिताजी हैं। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार किया गया है। धरे शिवलंगा बहुविधि रंगा, गाल बजावे गहले, जे लिंग पूजे शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खैले। इसका अर्थ है, परमेश्वर कबीर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गहले यानी ढीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़बड़ करते हैं जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कबीर जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यदि शिव जी के
लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हैं। यदि ऐसी बेशर्म साधना करनी है तो खागड़ यानी कि बैल के लिंग की पूजा कर लो, जिससे गाय को गर्भ होता है, उससे अमृत दूध मिलता है। हल जोतने के लिए बैल व दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है, जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है। आपको पता है कि खागड़ के लिंग से कितना लाभ मिलता है, फिर भी उसकी पूजा नहीं कर सकते क्योंकि यह बेशर्मी का कार्य है। इससे स्पष्ट है कि आप अंधश्रद्धावानों को यही नहीं पता है कि यह पत्थर का बना शिवलिंग व जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है ये क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते। पूजा तो बहुत दूर की बात है।